दक्षिण कोरिया में 2 अरब वॉन की लागत से बनी ये 7 परतों वाली नरक की कहानी पर आधारित फिल्म नरक की भयानक सजाओं को दर्शाती है। अप्रत्याशित रूप से रिलीज होते ही ये दक्षिण कोरिया में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसे देखने के बाद कोई भी इसे दोबारा देखने की हिम्मत नहीं करता। कहानी एक दमकल कर्मी से शुरू होती है जो आग बुझाते समय एक दुर्घटना का शिकार हो जाता है। वो काफी ऊंचाई से गिरता है और जमीन पर गिरने से पहले जिस छोटी बच्ची को उसने अभी बचाया था उसे कसकर अपनी छाती से लगा लेता है। हैरानी की बात है कि उसे कोई चोट नहीं आती। बची हुई बच्ची अपने माता पिता के पास दौड़कर जाती है और दमकल कर्मी उठकर उनसे मिलने जाता है। हालांकि माता पिता सिर्फ अपनी बेटी की चिंता में डूबे होते हैं और जब दमकल कर्मी उनसे बात करता है तो कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। तभी उसे किसी के द्वारा बच्ची का नाम पुकारने की आवाज सुनाई देती है। उसने ये सुना। दमकल कर्मी ने चारों ओर देखा। एक जर्जर इमारत के नीचे उसने काले कपड़े पहने 2 आदमियों को देखा। उसने उन्हें वहां से जाने के लिए चिल्लाया, लेकिन जब वो मुड़ी तो वो जम गई। वहां उसने खुद को जमीन पर पड़ा पाया। उसके साथियों की प्रतिक्रियाओं से लग रहा था कि वो मर चुकी है। उसी क्षण काले कपड़े पहने दोनों आदमी दमकल कर्मी के पास आए और अपना परिचय दिया। वे नरक के दूत थे और वो आदमी वो महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिसकी वो तलाश कर रहे थे। इस तरह की दुखद मृत्यु के बाद आखिरी बार कोई आत्मा 422 साल पहले प्रकट हुई थी। दमकल कर्मी ने लड़की को अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। वे उसे नरक ले जा रहे थे। दमकल कर्मी ये स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उसने अपनी मां को ठीक से अलविदा भी नहीं कहा था, लेकिन अगले ही पल दमकल कर्मी के पैर हवा में लटक रहे थे। उसके पीछे एक विशाल छाया दिखाई दी और फिर उसे नरक में घसीट लिया गया। नरक हाल ही में मृत आत्माओं से भरा था। यहां उन्हें 7 घातक पापों का दंड का सामना करना पड़ता था। केवल निर्दोष आत्माओं का ही पुनर्जन्म होता था। लेकिन दमकल कर्मी पुनर्जन्म नहीं लेना चाहती थी। वो बस अपनी मां के पास घर जाना चाहती थी। नरक के 3 दूत मिले। तीसरा दूत एक परिपक्व और स्थिर दिखने वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जो अन्य 2 दूतों का नेता भी था। तीनों उस दमकल कर्मी को नरक के द्वार तक ले गए। द्वार खुलते ही सबसे ऊपर एक विशाल कुर्सी दिखाई दी। लड़की ने उत्साह से चिल्लाकर कहा कि वो सचमुच एक अत्यंत धर्मात्मा है। हालांकि जिस पहले तल पर वे पहुंचे वो हत्या का नरक था। नरक में न्याय हल्के से भारी क्रम में होता है, जिसका अर्थ है कि हत्या दमकल कर्मी द्वारा किए गए अपराधों में सबसे कम गंभीर अपराध था। एक दमकल कर्मी जो अपना पूरा दिन लोगों की जान बचाने में बिताता था, अब उस पर हत्या का आरोप लगा था। दमकल कर्मी ने विरोध किया कि उसने कभी किसी को नहीं मारा, लेकिन दूत ने समझाया कि यदि कोई व्यक्ति अपने शब्दों, कार्यों या ऑनलाइन उत्पीड़न के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से किसी की मृत्यु का कारण बनता है तो उसे भी दोषी पाया जाएगा। अचानक दमकल कर्मी के पैरों के नीचे की पत्थर की पटिया चटक गई और लावा ज्वालामुखी में बदल गई। दरारों से नीचे देखने पर अनगिनत आत्माएं जलती हुई दिखाई दी। वे सभी पापी थे जिन्होंने अपने पिछले जन्मों में हत्या की थी। दमकल कर्मी ये सहन नहीं कर सका और उन्हें बचाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही उसने एक व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचना शुरू किया, एक भयानक आकृति उस पर चिल्लाई और खुद को हत्या के नरक का स्वामी घोषित कर दिया। राजा ने दमकल कर्मी से पूछा कि उसने आग बुझाने के अभियान के दौरान अपने साथी को बचाने का प्रयास क्यों छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप एक निर्दोष साथी की जान चली गई जिसे बचाया जा सकता था। दमकल कर्मी इतना शर्मिंदा था कि वो कुछ बोल नहीं सका। ये देखकर दोनों न्यायाधीशों ने तुरंत दमकल कर्मी पर कायरता का आरोप लगाया और उसे सजा सुनाने ही वाले थे। तभी नरक से एक दूत दमकल कर्मी का बचाव करने के लिए आगे बढ़ा और सच्चाई बताई। पता चला कि स्थिति गंभीर थी। इमारत गिरने के कगार पर थी। उसके साथी ने दमकल कर्मी को पहले अंदर जाकर दूसरों को बचाने और फिर वापस आकर खुद को बचाने के लिए कहा था। उस दिन दमकल कर्मी ने 8 लोगों को बचाया, लेकिन जैसे ही वो अपने साथी को बचाने के लिए जाने वाला था, इमारत गिर गई। सब कुछ समझने के बाद राजा ने दमकल कर्मी को बरी कर दिया। नरक के न्यायाधीशों ने एक साथ दमकल कर्मी की छाती से एक बड़ा पत्थर हटा दिया। दयालु लोग हमेशा अपनी कमियों के लिए खुद को ही दोषी मानते हैं। इसके बाद वे नाव से मिन्हे होते हुए नरक के अगले स्तर पर गए, जो विशेष रूप से समय और जीवन बर्बाद करने वालों का न्याय करने का स्थान था। अब नरक में मौजूद राजा चुजियांग ने दमकल कर्मी के खिलाफ आरोप हटा दिए, क्योंकि उसने हमेशा लगन से काम किया था, यहाँ तक कि एक बिल्ली को बचाने के लिए भी अपनी जान जोखिम में डाली थी। राजा चुजियांग अत्यंत भावुक हो गए और यहाँ तक कि उन्होंने अपने नरक में उस अग्निशमक की कांस्य प्रतिमा स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की। अंत में राजा चुजियांग ने अग्निशमक से विनती की, या फिर ये सब किसी और की करतूत है? दमकल कर्मी ने कहा। राजा चुजियांग की आशा भरी निगाहों के नीचे इन शब्दों को सुनकर सब लोग स्तब्ध रह गए। राजा चुजियांग का चेहरा भावहीन हो गया। दूत भी घबरा गए, क्योंकि नरक में धन को प्रतिबद्धता कहा जाता है और उस पर विश्वास करना पाप है। राजा के आदेश पर अग्निशमक की बांस की नाव को आगे बढ़ाया गया। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया और झरने के नीचे एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। एक विशाल लकड़ी की नाव पर लोग ठसाठस भरे हुए थे। वे लगातार दौड़ रहे थे और अगर वे चक्की के पत्थर में फंस गए तो कुचल जाते। आलसी लोग एक बार यहां आ जाने पर अनंत काल तक दौड़ते रह सकते हैं, अपने जीवन को व्यर्थ करने का दंड।
अग्निशमक भयभीत हो गया और नरक से आए दो दूत जल्दी से नाव को पकड़ने के लिए नीचे कूद पड़े। उन्होंने राजा चुजियांग से अग्निशमक के जीवन पर एक बार फिर से विचार करने की विनती की। पता चला कि अपने पिछले जीवन में उसने कई काम किए थे। काम खत्म होने के बाद वो एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता था। सप्ताह के अंत में वो एक स्नानागार में फर्श साफ करता था और आराम करने के बजाय देर रात तक ड्राइवर का काम भी करते थे। ये सब उनकी बीमार माँ और स्कूल में पढ़ रहे छोटे भाई के लिए था। वे अपनी कमाई का एक एक पैसा उन्हें भेज देते थे। अपनी मृत्यु तक उस अग्निशमक ने कभी एक दिन की छुट्टी भी नहीं ली थी। राजा चुजियांग भावुक हो गए। उन्हें उम्मीद थी कि अग्निशमक निर्दोष होगा। इसके बाद उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। हालांकि नरक के तीसरे स्तर की ओर जाते समय एक अप्रत्याशित घटना घटी। उनका सामना असंख्य भयानक और प्रतिशोधी आत्माओं से हुआ। दो नरक दूतों ने अग्निशमक की रक्षा के लिए हथियार प्रकट किए। प्रतिशोधी आत्माओं के वध में आई शांति का लाभ उठाते हुए दूतों ने अग्निशमक से बताया कि उसके एक रिश्तेदार की मृत्यु मर्त्यलोक में अन्यायपूर्ण ढंग से हुई थी और वो एक प्रतिशोधी आत्मा बन गया था, जिसके कारण नरक में दंगा हुआ था। अग्निशमक घबरा गया। उसका पहला विचार अपनी कमजोर मां के बारे में था। अंत में प्रतिशोधी आत्माओं से छुटकारा पाने के बाद मुख्य दूत ने मर्त्यलोक में जाकर यह पता लगाने का फैसला किया कि कौन प्रतिशोधी आत्मा बन गया है। वो अग्निशमक के घर जांच करने गया और संयोग से उसकी मां से मिला। उसकी मां अभी भी जीवित थी। दूत के अचानक प्रकट होने से भ्रमित होकर उसने उससे सांकेतिक भाषा में पूछा कि वो कौन है। पता चला कि दमकल कर्मी की मां बोल नहीं सकती थी। संदेशवाहक ने अपना सिर घुमाया, कुछ आंसू बहाए और उसकी मां से झूठ बोला कि वो वही व्यक्ति है जिसकी जान दमकल कर्मी ने अपनी जान बचाकर बचाई थी। उसने उसकी दुर्घटना के बारे में सुना था और उससे मिलना चाहता था। मां की आंखें लाल हो गई। उसने संदेशवाहक को गले लगाया और सांत्वना दी, और ऐसा करते हुए उसने खुद को भी सांत्वना दी। इसी बीच संदेशवाहक को आखिरकार पता चला कि अन्यायपूर्ण मारा गया व्यक्ति वास्तव में अग्निशमक का छोटा भाई था। संदेशवाहक को देखते ही भाई की प्रतिशोधी आत्मा भाग गई, जिसके बाद संदेशवाहक ने तुरंत उसका पीछा किया। हालांकि भाई फिर से बच निकला। तब संदेशवाहक भाई के पूर्व सैन्य शिविर में गया और उसकी मृत्यु के पीछे की सच्चाई का पता लगा लिया। पता चला कि कुछ दिन पहले ड्यूटी पर रहते हुए एक नवभर्ती रैंकर की गन गलती से चल गई, जिससे भाई घायल हो गया। रैंकर ने तुरंत लेफ्टिनेंट को बुलाया, लेकिन भाई को बेजान पड़ा देखकर लेफ्टिनेंट को डर था कि इस घटना से उसकी पदोन्नति और वेतन वृद्धि प्रभावित होगी, इसलिए उसने चुपके से शव को ठिकाने लगाने का फैसला किया। घबराहट में दोनों आदमी ये ध्यान नहीं दे पाए कि भाई अभी भी जीवित था और इस तरह उसे जिंदा दफना दिया। भाई पूरे एक दिन तक जमीन के नीचे दबा रहा। उसकी आत्मा एक प्रतिशोधी भूत में बदल गई। भेद खुलने से बचने के लिए लेफ्टिनेंट ने झूठ बोला कि भाई भाग गया। डर और बुर्क में जी रहा रैंकर लगातार विचलित रहता था और अपनी रातें बार में पानी पीकर बिताता था। संदेशवाहक ने रैंकर का पीछा किया और प्रतिशोधी आत्मा को उसका पीछा करते हुए देखा। उसने झूमर गिराकर रैंकर को जान से मारने की भी तैयारी कर ली थी। दूत ने फिर इंटरवीन किया और अंत में उसे रस्सियों से बिजली के टावर से बांधने में कामयाब हो गया। लेकिन प्रतिशोध की यह भावना बहुत शक्तिशाली थी। आखिरकार उसे रिहा कर दिया गया है, तुम्हें पता है ना? उस आदमी ने कहा। उसकी किस्मत अचानक पलट गई। पूरे जिले की बिजली गुल हो गई और वो रस्सियों से मुक्त होकर भाग निकला। प्रतिशोध की भावना से ग्रस्त आत्मा ने उसका पीछा किया और पाया कि वो अपनी मां के घर गया है। अपने अंतरात्मा के कष्ट को सहन नहीं कर पाने के कारण उस सैनिक ने अपनी मां को भाई के शव का स्थान बताने का फैसला किया और उसने स्वयं उसकी मृत्यु का प्रायश्चित करने का निश्चय किया। सैनिक ने अपने सिर पर रस्सी डाली और खुद को फांसी लगा ली। अप्रत्याशित रूप से प्रतिशोध की भावना से ग्रस्त आत्मा दूत के पीछे प्रकट हुई और उससे सैनिक को बचाने की भीख मांगने लगी, इस शर्त पर कि वो फिर कभी नहीं भागेगा। दूत मान गया। सैनिक को बचा लिया गया। भाई ने दूत से कहा कि वो सैनिक को बता दे कि अब से वो अच्छे से जीवन व्यतीत करे और वो अब उसे दोष नहीं देता। सैनिक के मान जाने के बाद भाई की बदकिस्मती दूर हो गई। इसी बीच दमकल कर्मी बिना किसी घटना के नरक के 3 स्तरों से गुजरे। झूठ का नरक, जिस पर राजा ताइशान का शासन था, जहां झूठ बोलने वालों की जीभ काट ली जाती थी। अन्याय का नरक, जिस पर 5 महान राजाओं का शासन था, जहां सभी कैदियों को बर्फ में जमा दिया जाता था। और विश्वासघात का नरक, जिस पर राजा सूंगदी का शासन है, जहां सभी कैदी दर्पणों में फंसे हुए हैं। सभी दमकल कर्मी सुरक्षित रूप से वहां से निकल गए। जब वे हिंसक नरक पहुंचे तो दमकल कर्मी को मुसीबत का सामना करना पड़ा। पता चला कि उसने हाई स्कूल में बिना किसी उकसावे के अपने छोटे भाई को पीटा था। उस समय उसका भाई कुपोषण का शिकार था और पलटवार करने में असमर्थ था। पिटाई के बाद अग्निशमक घर से भाग गया और उसे अपने भाई से कभी माफी नहीं मिली। हिंसक नरक के राजा ने अग्निशमक को दंड दिया। अग्निशमक को खतरे में देखकर केवल 2 नरक शेष रह जाने के कारण दूतों ने तुरंत मुख्य दूत से संपर्क किया। मुख्य दूत भाई के शव को संभालने में व्यस्त था और समय पर नहीं पहुंच सका। उसने लड़की से संयुक्त सुनवाई के लिए आवेदन करने को कहा, अर्थात इस नरक को अंतिम नरक के साथ मिलाकर एक संयुक्त सुनवाई करना। लेकिन इसकी एक कीमत थी।
यदि सुनवाई असफल रही तो उसे दोनों नरकों में एक साथ दंड भुगतना पड़ेगा और उसे शाश्वत नरक में जाना पड़ेगा। यहाँ तक कि उसका बचाव करने वाले दूत को भी पुनर्जन्म का अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन उस समय कोई और रास्ता नहीं था। इसी बीच मूक माँ ने नक्शे पर देखा कि वो स्थान एक मिलिट्री कैंप था, इसलिए उसे विश्वास हो गया कि उसका बेटा भगौड़ा नहीं था। बूढ़ी औरत अपने बेटे को ढूंढती हुई मिलिट्री कैंप में घुस गई, लेकिन लेफ्टिनेंट ने उसे देख लिया और उसके शरीर से नाम का टैग फाड़ दिया और उसे कैंप से बाहर निकालने का आदेश दिया। माँ ने इनकार कर दिया, इसलिए उसने रैंकर द्वारा दिया गया नक्शा निकाला जिसमें उसके बेटे के दफनाए जाने का स्थान दिखाया गया था। लेफ्टिनेंट घबरा गया। उसने अपनी माँ को जोर से धक्का दिया जिससे वो बेहोश हो गई। छोटा भाई, जिसने पहले तो अपनी नफरत छोड़ दी थी, ये सब देखकर अपना क्रोध नहीं रोक सका। उसकी त्वचा टुकड़ों में उतरने लगी और वो एक बार फिर से प्रतिशोधी आत्मा बन गया। दूत ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे गर्दन से पकड़कर दूर फेंक दिया गया। छोटा भाई एक विशाल प्रतिशोधी आत्मा बन गया जिसने रेत का तूफान खड़ा कर दिया और लेफ्टिनेंट को दंडित करने की कसम खाई। मिलिट्री कैंप में अफरा तफरी मच गई।